हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड न्यूज मिडवीक इज हीट वेव्स। पूरे देश में इन दिनों गर्मी ने त्राही त्राही मचा रखी है। एक दिन मैंने न्यूज सुनी कि 100 है दुनिया के जो सबसे गर्म शहर, उसमें से इंडिया के हैं 100, 100 ऑन 100 विश्वगुरु स्टफ। और टॉप 100 तो छोड़ो, वर्ल्ड की टॉप 10 हॉटेस्ट सिटीज एनी डे हमारे देश की ही हैं। हीटवेव्स का कहर इतना बढ़ गया है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने गाइडलाइंस जारी की है और कहा है कि दोपहर 12 से लेकर 4 बजे के बीच अगर हो सके तो घर के बाहर ना निकलो, लू लपट चल रही है। अब अगर तुम सोच रहे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अप्रैल में तो गर्मी उतनी होती है, तो इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एल नीनो। अब होता क्या है, तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो समुद्र में होता है ना, हॉट एयर राइजेस अप, फिर कूल विंड्स आती हैं और फिर उसकी वजह से बारिश होती है। पर गर्मी में ये जो एयर करंट्स होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो बेसिकली दुनिया भर के वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। और जब इतनी गर्मी चल रही है तो लोग भी परेशान हैं। एसी कंपनीज मस्ट बी हैविंग देयर IPL सीजन। भाई इस टाइम पे एसीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। द आयरनी। मीनवाइल चाय लवर एट 3 PM छोटू सा कटिंग लगा। मैंने जीवन में नो कहना सीखा ही नहीं, चाय को बाउंड्रीज ही नहीं है मेरी। कांट रिमेंबर व्हाट आर PM सेड अबाउट क्लाइमेट चेंज। वो तो जी उम्र जैसे हमारा बढ़ता है ना तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा लड़ता है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। अब की बार 50 पार, इस बार तो 60 हो जाएगा मालिक। अखंड भारत का सपना पूरा होते हुए अखंड भारत आएगा, ऐसा आएगा अपन को नहीं पता था। टीवी में जो चैनल खोलो बता रहा है इंडिया में बहुत भारी गर्मी हो रखी है, और उससे भी बुरी बात ऐड खोलो तो कोई भी आइकॉनिक गर्मी का ऐड नहीं है। बताओ इस बार पता हमारे टाइम पे हुआ था एक वो डर्मी कूल का ऐड आया करता था, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। एक वो सूरज जो चूसता था, कौन सा ग्लूकॉन डी का ऐड होता था, ऐसा बच्चा खेल रहा है, सूरज स्ट्रॉ लगा के चूस लेता था। आइकॉनिक एड्स नहीं है ऑन द सेंस, मतलब अगर कोई आइकॉनिक एड्स नहीं होंगे हमें कैसे पता चलेगा गर्मी से कैसे बचना है? वो तो फिर हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से सुनना पड़ेगा ना। इस हफ्ते हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराज आदित्य सिंधिया ये खड़े थे एक रैली में, स्पीच दे रहे थे और बोल रहे थे कि जो गर्मी चल रही है ना इतनी, मैं तो अपनी AC गाड़ी में भी AC यूज नहीं करता ना, मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती। फॉर्च्यूनर में 800 वाला माहौल, घर पे भी नहीं लगाता। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो। कहते हैं कि प्याज जेब में रखो, गर्मी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। और भाई की डेडिकेशन देखो, मैं रख के घूम रहा हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि ये जेब में नहीं थाली में ही अच्छी लगती है। मैं थोड़ा जवान दिखता हूँ पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। तो सर मेरे लिए तो उतना काम नहीं किया है। ऐसा करते हैं कि मैं 5-10 किलो प्याज आपके घर पे पहुंचा देता हूं, आप 1-1.5 टन का AC मेरे यहाँ पहुंचा दो, ठीक है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? होप ऑल ACs आर रिमूव फ्रॉम योर पार्टीज ऑफिस। वकांडा फॉरएवर। अरे यार वो अलग ही लेवल का कांडा था, एयर कंडीशनर, ठीक है? मान्यवर देश में गर्मी बढ़ती जा रही है और आम आदमी इससे बहुत त्रस्त है। तो आम इंसान को मिलता क्या? इसलिए मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि हर वो परिवार जिसके घर में AC की सुविधा नहीं है उसे सरकार की तरफ से 2-2 किलो प्याज की थैलियां मुहैया कराई जाएं। ये मैं सदन में बिल पास करना चाहता हूं। नो। और तुमने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूं द जोक इज ऑन अस, क्योंकि कोई आम आदमी, कोई इंटरनेट का इन्फ्लुएंसर, कोई बाबा बूबा ये सब बातें बोले तो समझ में आता है, उनको चाहिए सेंसेशनलिज्म, क्लिक्स। ये व्यक्ति एक यूनियन मिनिस्टर है, एक सरकार में मंत्री है। सरकार वो उस संविधान पर चलती है जो संविधान कहता है कि लोगों में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। अगर आप उस एंगल से देखोगे तो ये देश विरोधी बात कह दी है, इज एंटी नेशनल। वो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैं महाकाल स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कह रहा है प्याज लेके चलो। अबे प्याज लेके क्यों? ऐसा करते हैं ना, सर पे पुदीना उगा लेते हैं हम लोग, यहाँ धनिया की खेती हो जाएगी, यहाँ प्याज उग जाएगा। फूल की पार्टी के आलम में आदमी भी चलता फिरता बगीचा क्यों ना लगे। अच्छा, गर्मी बढ़ रही है, इसको हम एक हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एल नीनो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल नहीं कर सकते, मान लिया। पर जमीन पे हम उसे कितना ठंडा रख सकते हैं, हम इसे तो कंट्रोल कर सकते थे। हर स्कूल की हर किताब में एक चीज लिखी है कि अगर आपको गर्मी को कंट्रोल करना है तो आपको सतह पे पेड़ ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको ट्री कवर बढ़ाना पड़ेगा, आपको ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ बिल्डिंगें बनती हैं, इकोसिस्टम नहीं। एक एग्जांपल देता हूं राजस्थान का।
राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक 100 करोड़ रुपए का प्लांटेशन प्रोजेक्ट था। मतलब 100 करोड़ रुपए लेके जगह एरियाज मार्क कर रखे थे, वहां पे प्लांटेशन करनी थी, ग्रीन कवर बढ़ाना था। कुल मिला के 250 साइट्स सिलेक्ट की गई और 250 साइट्स में से ज्यादातर पे तो सबस्टैंडर्ड काम हुआ। लगभग 50 ऐसी थी जहां पे गड्ढा भी नहीं खोदा गया। और 100 करोड़ में हरे पेड़ कितने लगे ये तो पता नहीं, लेकिन हरी पत्तियां सबकी जेब में चली गई। पेड़ों के नाम पे स्कैम किया गया है। सैनिक कीर्ति 3 बोलती है, लोग खुद भी नहीं लगाते, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी तो ही होगा सब। रहना हमें भी है। अगर हर फैमिली से 2-3 प्लांट लगाएं तो भी बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे ही लोग हैं जो प्याज लेके घूमते हैं जेब में। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। सब कुछ हमें ही करना है। ये जो कुछ लोग आ जाते हैं जिनको लगता है कि नहीं सरकार क्या कर लेगी, करना सब कुछ जनता को है, तो टैक्स भी आपस ही में बांट लेते हैं ना। मैडम तुम थोड़ा सा अपना टैक्स दे दोगी क्या हमें? जो जीएसटी तुम्हारा कटता है टीडीएस सैलरी से, जो वो पीपीएफ, वो हमको दे दो। जब तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगनी होती तो सरकार को क्यों पैसे देती हो यार? उस 100 करोड़ में से कम 100 रुपए तो मेरा भी होगा ना। विश्वगुरु बाद में बनेंगे, पहले तंदूर बन जाए हम सबका। अरे बेटे, और ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। हमारे देश में गवर्नेंस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है ट्री कवर पे। अगर आप पेपर पे देखोगे तो देश का जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ रहा है। पर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कुछ टाइम पहले इन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज कर दी थी। पहले फॉरेस्ट होता था कि इकोसिस्टम, जहां पे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, फ्लोरा है, फौना है, एक इकोसिस्टम को जंगल माना जाता था। इन लोगों ने रिसेंटली चेंजेस किए कि कहीं पे अगर छोटे मोटे पौधे भी लगे तो उसको हम फॉरेस्ट मान लेंगे। हम ऑर्चर्ड्स को, फ्रूट ट्री प्लांटेशन को, किसी के यहाँ छोटा सा बगीचा भी हो उसको हम फॉरेस्ट कवर मान लेंगे। हम फॉरेस्ट कवर किसको नहीं मानेंगे? डीम्ड फॉरेस्ट को। अरावली को साबित करो कि वो जंगल नहीं है। ये चल रहा है। तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। जबकि क्लियर होता है कि भाई बाहर जहां पे 48 डिग्री टेम्परेचर है, तुम 2 पेड़ के नीचे बैठ जाओ, इंस्टेंटली कम से कम 5 डिग्री कूल होता है वो। वरना बाहर अगर 50 होता है तो किसी पेड़ के नीचे 40 के करीब हो रहा होता। इतना आसान है। आपने इतना डेवलप किया, जगह जगह बस पेड़ लगा देते। पेड़ लगाते आदमी जो धूप से परेशान है उसके पास छाया में जाने को कहीं होता। अभी शहर के शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। एक की बिल्डिंग पे जो कांच लगे हैं उससे धूप रिफ्लेक्ट करके दूसरे की बैल्कनी में जा रही है। बस ये हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। ओके दोस्तों, दिस वाज द न्यूज मिड वीक। शेयर करने से पहले लाइक करना मत भूलना। नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हो। कुछ मिस हो गया हो कमेंट सेक्शन में, पूरी कहानी लेके आपसे मिलेंगे संडे शो में, और उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।